एवरीवन, इतने दिन के इंतज़ार के बाद फाइनली हमारा एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ASRB ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो लोग भी आप लोग इंतज़ार कर रहे थे ना कि कब हमारा नेट एग्ज़ाम होगा, कब हमारा एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस में लिया जाएगा, कब भी हमारा SMS का एग्ज़ाम होगा, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट का, सीनियर टेक्नीशियन का, कब ये एग्ज़ाम होने वाला है, कब भी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आज ये नोटिफिकेशन आ गया है। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट में जाके इसी को देख पाएंगे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस, अभी मैं इम्पोर्टेंट डेट और छोटे छोटे चीज़ों को आपको थोड़ा बोल देता हूँ। बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में आप लोग अगर अप्लाई करेंगे ना, तो डेफिनेटली आप लोग वेबसाइट से जाके इसी को देख लीजिए। यहाँ पे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 22 अप्रैल को, और इसका लास्ट डेट जो रहेगा 21 मई को रहेगा। आप लोगों का एग्ज़ाम कब हो जाएगा, ये फास्ट CBT मोड होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो ये आपका 22 से 4 सितंबर के बीचों बीच हो जाएगा। जो भी नेट का एग्ज़ाम होगा ना, डिफरेंट सब्जेक्ट में, आप एग्रीकल्चर से चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़े, उसका नेट आपका इनके बीचों बीच हो जाएगा। और जो फाइनल मेन एग्ज़ाम होता है ना, ये जो ARS SMS, ये एग्ज़ाम के लिए मेंस भी होता है इनका। जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे उसके बाद उनका मेंस भी होने वाला है। तो ये 7 दिसंबर 2025 में होने वाला है। तो आप लोगों का इम्पोर्टेंट जो रहेगा ना, यहाँ से आप लोगों को इम्पोर्टेंट रहेगा कि फ़ीस कितना देने वाला है। अनरिजर्व कैटेगरी आप लोग सिर्फ नेट के लिए अप्लाई करेंगे 1000, STURT ARS STU SMS के लिए अप्लाई करेंगे 1000। अगर नेट एंड कॉम्बाइंड सब कुछ के लिए अप्लाई करेंगे तो 2000 के लिए आपको फ़ी देना पड़ेगा। इकोनॉमिक वाले को 500, 800, 1300, और शेड्यूल कास्ट ट्राइबल लोगों को 250 एंड वुमेन। और ये लोग अगर इस एग्ज़ाम के लिए करेंगे तो ये नील होगा, एंड कॉम्बाइंड के लिए करेंगे तो 250। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है पैसे का, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद देखिए, आप लोग चाहे तो UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, आप लोगों को बेसिकली जब भी स्टार्ट होगा तो आप ये वेबसाइट में चले जाइए www.asrb.org.in, यहाँ पे जाके डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। इसके सिवा आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगा कि आप लोगों का सेंटर कहाँ आने वाला है, और आपका कौन कौन से एलिजिबिलिटी आपको चाहिए वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिक चीज़ें बोला गया है, क्या क्या आपको कैरी करना पड़ेगा। आप धीरे धीरे इसको देखिए। टोटल 49 पेज का आपका PDF रहेगा। तो हर एक लाइन टू लाइन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ लीजिए, बाद में काम पे आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट अपडेट से यहाँ पे दिया गया है, रिलेटेड कि मास्टर डिग्री कहाँ चाहिए और रिलेटेड टाइप्स ऑफ थिंग। हम लोग डायरेक्टली देखेंगे कि हमारे पास कौन से लोकेशन पे एग्ज़ाम करवाया जा रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे हमारे डिफरेंट स्टेट दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके आपके नज़दीक के स्टेट को देख सकते हैं, सेंटर को देख सकते हैं जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पे टोटल आप लोग को 44 ऑप्शन दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कहाँ से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है और कहाँ सेंटर रहने वाला है। तो इस तरह से, और बाकी जो लोग मेंस देने वाले हैं, मेंस देने वाले लोगों के लिए यहाँ पे ये सेंटर दिया गया है जहाँ पे आप लोग मेंस दे सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, आपके नज़दीकी सेंटर चूज़ करना है जब आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे टोटल आपका रूल्स और डिफरेंट टाइप्स के सिलेबस आपको कहाँ मिल जाएगा, पुराना वाला सिलेबस रहेगा बेसिकली। तो आप ASRB के वेबसाइट में जाके ये सिलेबस को देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा डिफरेंट सिलेबस रहेगा। आपका नेशनलिटी क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन हो सकते हैं, नेपाल का, भूटान का हो सकते हैं। तो आप लोगों को ये सब कुछ देख के अप्लाई करना है। एज लिमिट क्या है, मिनिमम 21 ईयर्स आपका होना चाहिए अप्लाई करने के लिए फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यहाँ पे दोबारा से मेंशन किया गया है आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा उसके बारे में। और आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपको टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा पेपर में, आपका टोटल इनिशियली अगर नेट भी देंगे या SMS चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम देंगे तो आपका कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा, 150 मार्क्स के लिए 150 क्वेश्चन रहेगा। मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो आप लोगों को 2 घंटा टाइम दिया जाएगा, 1 आवर 20 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लोगों के अगर नेट क्वालिफाई करना होगा ना, तो नेट क्वालिफाई अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 75% मार्क लाना पड़ेगा, OBC के लिए 67% मार्क लाना पड़ेगा, SC के लिए आपका 60% मतलब 60 मार्क्स लाना पड़ेगा। बेसिकली ये मार्क्स है और ये परसेंटेज है। तो आप लोगों को देखना है कि आप कौन से कैटेगरी से और कितना मार्क्स आपको चाहिए।
और ये भी याद रखना है, यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, 1/3 विल बी डिडक्टेड फॉर ईच ऑफ द रॉन्ग आंसर इन नेट 2025। तो नेगेटिव भी रहेगा, आपको ध्यान से आंसर करना पड़ेगा। आप लोगों को तो ऑलरेडी पता है, लास्ट टाइम भी CBT हुआ था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो इस बार भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। आप चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट से हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके डिसिप्लिन के लिए कौन कौन सा मास्टर्स डिग्री एलिजिबल है, तो आप यहाँ से अच्छे से देख लीजिए। क्योंकि मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ, तो मैं डायरेक्टली स्टैटिस्टिक्स पे मूव कर रहा हूँ। जो बच्चे भी स्टैटिस्टिक्स का नेट देने वाले हैं, आप लोगों को बता देता हूँ कि आप अगर प्योर स्टैटिस्टिक्स या अप्लाई स्टैटिस्टिक्स, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, इस तरह से कोई सा भी एग्ज़ाम से, कोई सा भी मास्टर्स से ना, कोई सा भी टॉपिक पे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और डिफरेंस जैसे कि यहाँ पे रहेगा आपका 49 नंबर पे एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, तो आप देख सकते हैं मास्टर्स इन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, ओनली स्टैटिस्टिक्स, अप्लाई स्टैटिस्टिक्स, बायो स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, चाहे कुछ भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो जो बच्चे भी डिफरेंट और मतलब एग्रीकल्चर को छोड़ के भी है ना, उनके लिए भी आपको मौका मिल जाता है। क्लियर करके रखिए, बहुत सारे जगहों पे पूछता है और आपका प्रोफाइल भी अच्छा होता है कि हमने एक नेट क्वालिफाई कर लिया है। तो इस तरह से बाकी लोग टोटल 60 सब्जेक्ट में दिया गया है। बाकी लोग भी देख सकते हैं कौन कौन से जगह से आप, कौन कौन से डिपार्टमेंट से आपने मास्टर्स किया है, तो आप किस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। तो हम लोग बाकी जो आप लोग मेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं ना ARS का, तो उनके लिए इनिशियली तो 150 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन मेंस एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहता है और ऊपर डिवाइड भी है कितने नंबर का कितना क्वेश्चन आता है। तो ये टोटल 300 मार्क्स का होगा और वो कितना मिलेगा, वो आपको 3 आवर्स मिलेगा। और पर्सनल इंटरव्यू आपका मार्क्स 45 रहेगा, उसका टाइम आइडेंटिफाइड नहीं है, मतलब जितना भी टाइम आप कन्विंस कर सके और जितना भी आप इंटरेस्टिंग बना सके उतना ज़्यादा टाइम लगता है बेसिकली। तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया है कौन कौन से कैटेगरी से कितने नंबर ऑफ चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे बेसिकली मेंस का दिया है कि आप लोगों को कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा और कितने वर्ड्स में अप्लाई करना है, मतलब आंसर करना है। तो इस तरह से पर्सनल इंटरव्यू के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। तो टोटल आप लास्ट में देखिए, लास्ट में आप लोगों को एक चीज़ दिया गया है, वो है आपके कितने नंबर ऑफ वैकेंसी दिया गया है ARS में। तो नंबर ऑफ वैकेंसी के लिए आप यहाँ से देख लीजिए आपका कौन से कैटेगरी से है, SC ST OBC WS UR PWD। तो आप इस तरह से स्टैटिस्टिक्स में अगर देखेंगे तो स्टैटिस्टिक्स में आपका डिफरेंट पोस्ट देख सकते हैं, जहाँ पे हमारा स्टैटिस्टिक्स है 49 नंबर पे, 45 नंबर पे दिया गया है। तो ये रहा स्टैटिस्टिक्स का कोड है 49, ठीक है। तो यहाँ पे ये टोटल 14 वैकेंसीज है। आप कौन से कैटेगरी से है उसको देख लीजिए। अगर OBC है तो आपका अपडेटेड नहीं है, तो उसको अपडेट कर लीजिए और अप्लाई कर दीजिए। आप टाइम पे अप्लाई कर देंगे। इनिशियली आप अगर जो भी स्टेट में है वहाँ पे आपका एग्ज़ाम देना है, तो जब भी स्टार्ट होता है 2-1 दिन में फॉर्म फिलअप कर दीजिए बेसिकली। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।